गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं अपने इसमें पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। आज जो है ये इसका फोर्थ पार्ट है और फोर्थ पार्ट में यानी इसका लास्ट, और इसमें हमने अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी में, पॉलिटिकल पार्टीज कितने प्रकार की होती हैं, नेशनल और स्टेट की बात की हमने, और इसी के साथ हमने इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की कुछ पार्टीज देखी है ना। तो अब हम डिस्कस करेंगे, ये फोर्थ पार्ट है हमारा, और हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं अपने इसमें कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसमें हमने सबसे पहले तो समझते हैं राष्ट्रीय और नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपने यहाँ पर हमने कल डिस्कस किया पार्टीज। तो पॉलिटिक्स जो पार्टीज जो पार्टी हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो राष्ट्रीय होते हैं। राष्ट्रीय में होने के लिए आपने देखा था कि 6% उनके पास क्या होना चाहिए, मतदान होना चाहिए। कम से कम 4 स्टेट में वो इलेक्शन लड़े है ना, और 4 सीटें जीतनी चाहिए, होनी चाहिए, तब वो नेशनल या राष्ट्रीय पार्टी कहलाई जाएगी। टोटल 6 नेशनल पार्टी हैं इंडिया में, ठीक है। इसमें तृणमूल कांग्रेस को हटा दिया गया था और आपको ऐड कर लिया गया था, ठीक है। आपको ऐड किया गया और 2 पार्टी को हटा दिया गया था। स्टेट पार्टी का इनकी आइडियोलॉजी होती है, ये आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, और इनकी कोई स्टेट में कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है, और इनको ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अदर स्टेट में इलेक्शन लड़े। वो कोई भी पार्टी हो सकती है, और इसे ही हम रीजनल पार्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और 2 पार्टी होती है, चाहे स्टेट हो या नेशनल हो, रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी जो प्रेजेंट टाइम शासन कर रही है, सत्ता में है, उसे कहते हैं। अपोजिशन पार्टी अगर हम प्रेजेंट टाइम समझाएं सेंट्रल लेवल पे, तो बीजेपी जो है वो कौन सी है, वो रूलिंग पार्टी है। और अपोजिशन पार्टी की बात करें तो कांग्रेस है ना। तो कांग्रेस है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर। नाउ अब हम चलते हैं चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के पास चैलेंज होते हैं कौन से, है ना, कौन कौन से चैलेंजेस रहते हैं। ओके, मे भी स्लाइड नहीं ऐड हुई है एक। ओके, कोई नहीं। तो कोलिजन पार्टी हमने आपको बताया था गठबंधन सरकार के बारे में। जो गठबंधन सरकार होती है वो मोर देन वन पार्टी, एक से ज्यादा पार्टी जब मिलके सरकार बनाती हैं उसे हम बहुमत या सर्वदलीय इस टाइप की जो है वर्ड यूज करते हैं। और वो जो गठबंधन बनता है, गठबंधन बनकर जो सरकार बनाई जाती है उसे ही हम गठबंधन सरकार कहते हैं। एक पार्टी कोई भी राष्ट्रीय पार्टी है, सपोज दैट अगर बीजेपी की बात करें तो ये अकेले सरकार केंद्र में नहीं बनाती है, इसमें हर स्टेट की पार्टियां समर्थन देती हैं इसको, तब ये बनती है ना। जैसे आप हैं, आपको अलग अलग जगहों से समर्थन मिल जाए, है ना, तो आप एक पॉलिटिकल या एक अच्छे लीडर, जैसे लोग नहीं होते कि नेता कहते हैं हमको समर्थन दीजिए, तो अगर आप किसी एक नेता को समर्थन नहीं देंगे, आप एक नेता को वोट नहीं देंगे, तो वो अकेले कुछ नहीं कर सकता ना, इस तरह से। तो अगर हम गठबंधन सरकार की बात करें तो ये लोकतंत्र में क्या होता है, पॉलिटिकल डिवाइडेशन की बात की जाती है, जो फेडरलिज्म को जीवित रखता है ना, इस तरह की बातें की जाती है। तो चैलेंजेस पढ़ते हैं, तो उसको तो पढ़ लिया, राजनीति में चैलेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी जो भी कुछ, जब आपने सुना होगा, अगर कुछ अच्छा होगा तब भी सब बोलेंगे नेता अच्छा कर रहा है, अगर कुछ गलत हुआ तब भी सब बोलेंगे नेता गलत कर रहा है ना। तो कुल मिला के जो सरकार होती है वो नेता ही होते हैं, ऐसा माना जाता है ना। तो इस तरह से अब उनमें भी क्या होता है कि वो
एक पार्टी होती है, पार्टी में कुछ ही लोगों के पास सत्ता होती है, ठीक। वो जो चाहेंगे वही होगा वहां पर उस पार्टी में। वो जैसा नियम बनाएंगे, जैसे कानून आएंगे, जो बिल पास करेंगे वही होगा, जो स्कीम लॉन्च करेंगे वही होगा। तो इस तरह से उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और टोटल 4 जो है 4 टाइप्स ऑफ द चैलेंजेस निकल के बाहर आते हैं, जिसमें फर्स्ट है लैक ऑफ द इंटरनल डेमोक्रेसी। हम बाहर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं होती है। हमने क्या है, सिर्फ एक दो लोगों के हाथ में पूरी पार्टी की कमान होती है ना। सभी लोग का बराबर पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ना तो फैसले लेने का, ना तो फैसले सुनाने का। कुछ ही लोग जो फैसला लेंगे और जो काम करेंगे वही होगा, है ना। तो आंतरिक लोकतंत्र की कमी रहती है। और डायनेस्टिक सक्सेशन होता है, दैट मीन्स वंशानुक्रम चलता है, यानी परिवारवाद देखने को मिलता है। ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मनी एंड जो है मिसल पावर्स, जो कि धन और शक्तिशाली लोगों के हाथ में, जो धनी लोग होते हैं, आपने देखा होगा आजकल जो धनी लोग होते हैं वही इलेक्शन लड़ते हैं, और पार्टियां उन्हीं को क्या करती हैं, वोट देती हैं, सॉरी टिकट देती हैं, है ना। लैक ऑफ मीनिंग ऑफ चॉइसफुल, अर्थपूर्ण विकल्प का अभाव। लोगों के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं रहता कि वो किसे चुने, तो उनको वोट देना है तो बस वोट दे देती हैं, और बाकी उसमें कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई उनके पास दायित्व नहीं रहता है, चॉइस ही नहीं होती है। सब उसी टाइप के जब नेता होंगे तो आप क्या करेंगे, आपको वोट देना ही है, तो आप किसी न किसी को बेस बना के आप वोट दे देते हैं। तो सब फर्स्ट समझेंगे लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर कंसंट्रेट इन हैंड्स वन और फ्यू लीडर्स आर द टॉप। हमने कहा कि जो टॉप कैटेगरी के नेता होंगे, एक या दो उन्हीं के हाथों में या कुछ, तो उन्हीं के पास सारी पावर रहती है। नो ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग, नो कीपिंग मेंबरशिप रजिस्टर्स, कोई मीटिंग नहीं होती है, ऑर्गेनाइजेशन कोई संगठनात्मक जो है बैठक नहीं की जाती है कि सबकी बात सुने, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और कोई सदस्यता रजिस्टरों का जो है रख रखाव नहीं होता है कि कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। आम आदमी की तो बात ही छोड़ दो, जो उसमें मेन लीडर में आते हैं, मतलब दैट मीन्स जो विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, तो सभी को नहीं बुलाया जाता है, ना तो सभी की बात सुनी जाती है। कुछ ही लीडर्स होते हैं जो सब कुछ जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो नो इंटरनल रेगुलर इलेक्शंस। तो आंतरिक बात करें तो आंतरिक भी कोई नियमित चुनाव नहीं होते हैं कि अध्यक्ष कौन होगा, अगली बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अगली बार इसका मंत्री कौन बनेगा, इस तरह का कुछ नहीं। बस जो दो तीन लोग चार हैं वही आपस में मिल बांट के सत्ता चलाते रहते हैं, बाकी सबको जो बनाया वो दे दिया, और जो मेन पावर होती है वो अपने हाथों में ही रखते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी मेंबर्स डू नॉट हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। जो आम जनता होती है वो किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। इस तरह का कोई उनके पास, ना तो डायरेक्ट कोई उनके पास जाने का कोई चांस भी रहता है। सो दे कांट इन्फ्लुएंस द डिसीजंस, इसलिए वो क्या कानून बना है क्या नहीं बना है, तो उसको ये उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और ना कर पाएंगे, है ना। तो डिसएग्रीमेंट विद द लीडरशिप लीड्स टू द आउटर्स ऑफ द पार्टी, है ना। जो नेतृत्व से बात करें, जो नेतृत्व से असहमति के कारण पार्टी से बाहर होना पड़ता है। अगर आप कोई भी नियम कानून बना रहे हैं, जो फ्यू पर्सन, कुछ लोग ऊपर लीडर्स, टॉप लीडर्स, तो आपको उनको सहमति देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो आप पार्टी से बाहर हो जाएंगे, आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये चैलेंजेस हैं लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। तो इस तरह हम मानते हैं कि अगर डेमोक्रेसी होती तो इनको डिसएग्रीमेंट करने पर भी इनको रिवार्ड दिया जाता, इनको बाहर नहीं किया जाता, इनकी बातें सुनी जाती और आम जनता को एक्सेस होता। लेकिन आम जनता को एक्सेस नहीं है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या है ना। जैसे विमेंस का पार्टिसिपेशन ही नहीं है, डायनेस्टिक स्टेशन की बात करें, परिवारवाद की बात करें, ठीक है, या हम जो वंशानुगत चलता रहता है, वंशीय जो उत्तराधिकारी की बात चलती रहती है, कि आपने देखा है आजकल पार्टियों में कि पहले पिता रहेंगे, फिर उनके बेटा रहेंगे उसमें लीडर, है ना।
उसमें लीडर या अलग अलग चीजें देखने को आप मिलती हैं। एग्जाम्पल आप सीधा समझ सकते हैं एसपी से, है ना, समाजवादी पार्टी का आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, सिंपल सा। तो लीडर्स, ये हमारा यहाँ पर कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है, हम लोग बस आपको समझाने के लिए हम वो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। लीडर्स ऑन अ टॉप हैव ऑन द अनफेयर एडवांटेज टू अनफेयर पीपल्स क्लोज टू देम ऑफ द फैमिली मेंबर्स। शीर्ष पर बैठने वाले जो नेता होते हैं, टॉप पे जो बैठने वाले नेता होते हैं, वो करीबी लोग होते हैं या परिवार के लोग ही उसके लिए होते हैं, उसे ही उचित मान लिया जाता है ना। टॉप पोजीशंस कंट्रोल्ड बाय द फैमिली मेंबर्स एंड वन फैमिली इन द मोस्ट पार्टीज, है ना। जो टॉप नेता भी होते हैं वही अधिकांश पार्टियों में शीर्ष पदों पर बैठकर उनकी सदस्यता का नियंत्रण करते हैं। और ये जो है डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, बुरा लोकतंत्र के लिए रहता है, और ना तो वो भी अच्छा था और ना ये अच्छा है, ठीक है। और टेंडेंसी इन सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये तो जो इवन इन द ओल्डर डेमोक्रेसीज, जो पुरानी हम डेमोक्रेसी की बात करें उसमें भी ऐसा दिखा देखने को मिलता था, और हम पूरे वर्ल्ड में बात करें सिर्फ भारत में ही नहीं, ऐसे सब कहीं देखने को मिलता है। चाहे ब्रिटेन की हम पार्टी की बात करें, लिबरल पार्टी, और जैसी पार्टियों की बात कर लें, ठीक है। मनी एंड रिसर्च पावर की बात करें तो जो धन होता है या बाहुबली होते हैं, या बाहुबली होते हैं और जिनके पास ज्यादा धन होता है उन्हीं को सत्ता में टिकट दिया जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें हम बात करेंगे ड्यूरिंग द इलेक्शंस दिस पावर इज वेरी विजिबल। ये आपको बात देख रहे हैं कि रुपया बांटने वाला जो चलन चला है, पूरी शराब का चलन चला है, तो वो वही कर पाएंगे जिनके पास ज्यादा से ज्यादा मनी होगा, है ना। तो इसीलिए उन्हीं को टिकट दिया जाता है। कैंडिडेट हु कैन रेज द मनी एंड आर नॉमिनेटेड, जो सबसे ज्यादा धन देगा वही नॉमिनेट किया जाएगा, वही टिकट पाएगा। ऐसा आप अपने लोकल में देखने को पा रहे होंगे। रिच पीपल्स एंड कंपनीज हु गिव्स द फंड हैव द इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज। जो पार्टी आजकल कह रहे हैं ना कि नेताओं व्यापारियों का टाइम है, व्यापारियों का टाइम ऐसे है कि जो उद्योगपति हैं उनका टाइम इसलिए है क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा मनी देते हैं, ज्यादा से ज्यादा फंड देते हैं, तो वही तो उन्हीं के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनेगी, उनके फेवर में बनेगी ना। हम लोग आम आदमी के फेवर में थोड़ी ना बनेगी, वो कौन सा फंड देते हैं, है ना। तो ये चीजें धन और जो शक्ति जो होती है वो भी इन्फ्लुएंस करता है। मीनिंगफुल चॉइस, है ना, सार्थक विकल्प की बात करें तो कोई नहीं रहता है। देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन आइडियोलॉजी अमंग द पार्टीज। कोई पार्टियों में इतनी कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, सभी आजकल मनियों शक्तिशाली लोगों के पीछे भाग रही है, बिजनेसमैन के पीछे भाग रही है, फंड के पीछे भाग रही है। तो चाहे लेबर पार्टी की बात करें, कंजर्वेटिव पार्टी की बात करें, ब्रिटेन की, और दे ओनली डिफर्स ऑन अ डिटेल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन रादर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, है ना। ये सिर्फ जो है सिद्धांतों के बजाय केवल कार्यान्वयन के वितरण पर भिन्न है, बाकी फंडामेंटल सारा वही है, सिद्धांत सभी का एक ही है। इन इंडिया आल्सो देयर इज नॉट मच डिफरेंस अमंग द पार्टीज ऑन इकोनॉमिक इश्यूज, है ना। कोई भी पार्टी भारत में हम बात करें आर्थिक मुद्दों पर पार्टियों के बीच ज्यादा मतभेद नहीं है, सभी जो है एक ही रीजन में चल रही है, सभी जातिवाद को फैला रही है, सभी पोलराइजेशन कर रही है, सभी नेता और धनी लोगों मनी मनी लैंडर्स के पीछे दौड़ रही हैं, सभी बिजनेसमैन के पीछे हैं, सभी में आपको लेस डेमोक्रेसी मिल जाएगी, है ना। सभी में आपको परिवार फैमिली मेंबर्स वाला जो परिवारवाद देखने को मिल जाएगा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे जो भी हो, है ना। और विमेंस का जैसे पार्टिसिपेशन किसी में इतना भारी नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये कुछ जो थी वो हमारी पार्टियों के लिए, मतलब हमारे राजनीतिक दलों की चुनौतियों को देखते हुए चुनौतियां सामने देखी जाती हैं। फिर हाउ कैन पार्टीज बी रिफर्ड, है ना, कैसे जो है पार्टियों में सुधार कैसे किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें पार्टियों में सुधार की, तो इसमें अगर हम रिसेंट उसमें देखें तो इसमें हम बात कर सकते हैं एंटी डेफिलेशन लॉ की, यानी दल बदली, जो दल बदल जाते हैं ना। अब सुनो क्या होता है कि अगर पार्टी जहां फायदा नहीं हुआ नेताओं का, वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, आजकल बहुत देखा है चल रहा है, ठीक है। एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में जुड़ गए जहां पर उनको फायदा हुआ। तो इस तरह का नियम बनाया जाना चाहिए कि दल बदल, एंटी डेफिलेशन लॉ बनाया जाना चाहिए कि दल बदल ना कर सके ज्यादा से ज्यादा, है ना। फिर क्या है कि फिलिंग एंड
एडवर्टिव गिविंग डिटेल ऑफ द प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल जो है प्रोसीडिंग। आजकल कोई डिटेल नहीं देता ना तो प्रॉपर्टी की ना तो अपने क्रिमिनल उसकी, और लेकिन राजनीतिक जो दल है ना उसी को शामिल करते हैं और उसको आउट भी नहीं करते हैं। पहले जब अगर दूसरे में होगा तब बुराई करेंगे, जब स्वयं पार्टी में आ जाएगा, अपनी पार्टी में आ जाएगा तो उसको क्या करेंगे, उसको प्रोवोक करेंगे कि बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, सब उससे बनावटी बातें करेंगे। तो संपत्ति और आपराधिक जो कार्यवाही पर वितरण देते हुए कोई हलफनामा है ना कोई नहीं फिल करते हैं। तो लेकिन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा किया गया तो पार्टी अच्छी हो जाएगी, अदरवाइज वैसे रहेंगे, ठीक है। मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड आईटी रिटर्न्स, ठीक है। जो इनकम टैक्स होता है उसको भरना चाहिए, इनको देना चाहिए, और ये अनिवार्य कर देना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल जो है इलेक्शन, पार्टियों में किसी भी चीज को लेके इलेक्शन की बात की जानी चाहिए, सभी के सहमत से जो है नियम बने, सभी के सहमत से काम होने चाहिए, और सभी जो है आईटी रिटर्न्स को फाइल करें। ये लोग नेता लोग बहुत नहीं, कोई नहीं करता है, मोस्ट ऑफ द सब चुरा लेते हैं, है ना। तो इस वजह से नहीं, अगर ये सब किया जाएगा, ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा और इनके बारे में आप लिख दीजिएगा, है ना। और हिंदी वाले परेशान ना हो, आपको ये हिंदी में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लिख रहे हैं एंटी डिफ्लेशन लॉ फिलिंग एंड जो है अफिवेटिव गिव्स डिटेल टू द प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एंड मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड आईटी रिटर्न्स, आपको कोई टेंशन नहीं, ये अभी रिटर्न्स है, मतलब रिसेंट जो है। और फ्यूचर के लिए अगर सजेशंस की बात करें तो उसमें मैंडेटरी टू द मेक द जो है रिकॉर्ड ऑफ द मेंबर्स, है ना। भविष्य के लिए सदस्यों का कोई रिकॉर्ड बनाना अनिवार्य कर देना चाहिए, उनका रिकॉर्ड बनाया जाए। रिजर्व सीट्स फॉर द वुमेन, ये जो ओनर्स, जो ओनर इन एवरी पार्टी, जो जीतता है हर पार्टी में जीतने वालों के लिए सीटें आरक्षित की जानी चाहिए, जिससे वो भागेंगे नहीं, जिससे वो हटेंगे नहीं वहां से, जिससे वो जाएंगे नहीं। और स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शंस, जो है चुनाव का राज्य वित्त पोषण होना चाहिए, ठीक है, उनको फंडिंग की जानी चाहिए ताकि वो अच्छे से इलेक्शन लड़ पाए, वो किसी प्रकार का वो भ्रष्टाचार टाइप का नहीं होना चाहिए। इंक्रीजिंग पीपल पार्टिसिपेशन, जो लोगों की भागीदारी को आगे बढ़ाने की बात की जाए, ना कि मनी को बांटने की बात की जाए, है ना। किसी भी डराए धमकाने की बात नहीं की जानी चाहिए। तो अगर ये सब चीजें आगे हुई और लोग अवेयर हुए, और ये इसमें इलेक्शन कमीशन को बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात होती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन आजकल नॉर्मली अगर बात करें तो वो उन्हीं के हिसाब से चलती है, किसके हिसाब से, जो प्रेजेंट टाइम जो रूलिंग पार्टी रहती है ना। तो इस तरह के जो होते हैं। और हाउ कैन कॉमन हेल्प इम्प्रूव द पॉलिटिकल, अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टियों में थोड़ा बहुत की जो सुधार है वो कैसे किया जा सकता है, आम आदमी जो राजनीतिक दलों के बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकता है, ठीक है, कॉमन मैन कैसे हेल्प कर सकता है इम्प्रूव करने में पॉलिटिकल पार्टीज की। तो हम इसमें देखते हैं कि कॉमन पर्सन कौन है, हम वर्ड ले रहे हैं कॉमन आदमी, तो यानी हम और आप जो है वही कॉमन है ना। तो बाय द प्रमोटिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन, हम सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाकर क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में सुधार ला सकते हैं, क्योंकि लोग जागरूक होंगे तो अपनी डिमांड करेंगे तो उनमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा, ध्यान रखेंगे कि क्या सही कर रही है कौन पार्टी, कौन गलत कर रही है, ठीक है। बाय द प्रेशरिंग ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, जो राजनीतिक दलों पर दबाव बनाकर रखा जा सकता है, जब लोग अवेयर होंगे, जब लोग जागरूक होंगे, जब लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो उस पर प्रेशर बना सकेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, सेकंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट की बात करें जो है वो कह रहा है कैंडिडेट विद क्रिमिनल बैकग्राउंड शुड बी डिफीटेड इन इलेक्शंस, जब लोग जागरूक होंगे, जब लोग अच्छे होंगे, जब लोग पार्टी पर प्रेशर होगा, और इस तरह में क्या होगा, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग हार जाएंगे, और तो अच्छे लोगों का इलेक्शन होगा, अच्छे लोग चुने जाएंगे, तो अच्छे रूल्स बनेंगे, अच्छे स्कीम्स लॉन्च होंगी और वो पब्लिक तक पहुंचेंगी, है ना। कैंडिडेट विद क्लीन इमेज शुड बी प्रमोट बाय द पब्लिक, है ना। तो कैंडिडेट की जो क्लीन इमेज है वो पब्लिक के द्वारा जो है प्रमोट, स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों को जनता द्वारा प्रचारित किया जाना चाहिए, जो अच्छे हैं। जनता का भी काम होता है कि वो भी प्रचार करें, जो अच्छे हैं, जो खराब है उनको बात ना करें, उनको बताए कि इनको आपको वोट नहीं देना है, ये अच्छे नहीं है, इनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। तो इस तरह से अगर पब्लिक भी साथ में रही तो अच्छा होना चाहिए, और ज़्यादा बेहतर जो है
हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में सुधार ला सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट पॉलिटिकल पार्टी जो कैंडिडेट उतारती है वो उतारती तो पब्लिक के अकॉर्डिंग ही है कि कौन किसका वहां पर बोलबाला है, कौन जीत पाएगा। तो जब आप अच्छे व्यक्ति को इलेक्शन लड़वा के आगे पहुंचाएंगे तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टी भी अच्छे व्यक्ति को ही प्रमोट करेंगी। बाई प्रेसिंग ऑन अ पॉलिटिकल पार्टी पर बराबर जो है राजनीतिक दलों पर प्रेशर बनाकर हम काम कर सकते हैं और किसी भी अच्छे इमेज वाले कैंडिडेट को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक, कैंडिडेट विद क्रिमिनल बैक, सॉरी ये तो रिपीट हो गया। ठीक है, ओके। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे, है ना। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो डिफ्लेशन को क्या होना चाहिए, डिफ्लेशन में दबाव बनाने चाहिए। ठीक है, तो डिफ्लेशन की बात करते हैं कि क्या होता है, चेंजिंग पार्टी जो एलियंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ डिफरेंट पार्टीज। ठीक है, जिस पार्टी से कोई व्यक्ति निर्वाचित हुआ है उस पार्टी से निष्ठा बदलकर किसी अन्य पार्टी के साथ चला जाए, इस चीज को हम दल बदल के नाम से जानते हैं, है ना। फिर एफिडेविट की बात करें, जो शपथ पत्र की बात करें, वो क्या होता है, एफिडेविट जो होता है वो एक साइन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लोग एक ऑफिसर वर पर्संस मेक अ स्वॉन स्टेटमेंट रिगार्ड हर एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसमें राजनेता की जो है एफिडेविट में इंफॉर्मेशन होती है, जो हमने बात की कि वो यहाँ पर बात की थी कि कितना उसके पास मनी है, कि कितना उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। ठीक है, कैसा क्या है वो उसमें लिखा होता है। स्टेट फंड की बात करें तो गवर्नमेंट शुड गिव द पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन और एक्सपेंशंस। जो अब स्टेट फंडिंग की हमने बात की थी उधर, तो ये वर्ड तीन वही है। स्टेट फंडिंग की मतलब क्या होता है कि जो आप पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो रुपया देती हैं कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इस तरह से जैसे 2 लाख 3 लाख 10 लाख 5 लाख पर कैंडिडेट है तो उतना देख के उसी में इलेक्शन लड़ने की बात की जानी चाहिए, ना कि करोड़ों रुपए को खर्च करना चाहिए, है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारा जा सकता है, कैसे। देखो इसमें कौन से चैलेंज होते हैं, कौन सी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को कौन सी चैलेंजेस होते हैं, कौन से उसमें प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है, तो उसमें हमने चार देखी थी, चार देखी जिसमें एक डेमोक्रेसी की बात की थी, और दूसरी हम बात की थी परिवारवाद की बात की थी, मनी और पावर की बात की थी, और उसमें हम कोई विकल्प नहीं रहता उसकी बात की थी। फिर हमने बात की थी कैसे वो परफॉर्म कर सकते, रिफॉर्म किए जा सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, कि कैसे वो सुधार सकती हैं। तो वो सुधार सकती हैं दल बदल नियम बना के, उसमें वो क्रिमिनल बैकग्राउंड या प्रॉपर्टी की डिटेल देने के दे देना अनिवार्य कर देना चाहिए, तभी उनको इलेक्शन लड़ने की परमिशन दी जानी चाहिए। और आईटी रिटर्न फाइल किया जाना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, मैंडेटरी कर देना चाहिए इलेक्शंस। ठीक है, तो इसको पढ़ा हमने। फिर है कैसे जनता उसमें कर सकती है, तो जनता उसमें लोगों को प्रमोट करना चाहिए, पार्टिसिपेशन करना चाहिए, अवेयरनेस फैलाना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी पर प्रेशर बनाना चाहिए। जो गलत हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए, इलेक्शन में हारवा देना चाहिए, उनको वोट नहीं देना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, लोगों तक बात पहुंचानी चाहिए, लोगों तक नहीं, लोग लोगों तक बात पहुंचाएं, है ना। हम हर आम आदमी जो है बताए कि ये अच्छे हैं, ये अगर ये गलत हैं। तो ये अभी तक का जो हमारा सफर रहा डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। तो आई होप आप समझ गए होंगे पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होती हैं। तो 6 हमारी नेशनल पार्टी है, 54 जो हमारी स्टेट पार्टी है, बाकी 200 अबव जो है 2000 अबव जो पार्टीज है वो मतलब वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऑर्गेनाइज वो उसमें रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, है ना। ठीक है, तो बहुत सी पार्टीज हैं, तो इन पार्टियों को बनाने की क्या जरूरत थी, क्यों बनाई गई, क्या काम होता है, ये सब आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर आप समझ गए हैं, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अब एक बचा है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म, ये जो सोशल साइंस का जो सफर है वो ओवर हो जाएगा, फिर हम बढ़ेंगे अपनी हिस्ट्री की तरफ और हिस्ट्री को भी ओवर करेंगे। अब मे बी आपकी इधर 3 डेज या 4 डेज क्लास ना हो पाए, है ना, 3 डेज ना हो पाए, तो आप इसके जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए जाके, ब्रह्मास्त्र सीरीज है उसके अंतर्गत,
है ना। अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आउट